नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे 55 की क्षेत्रफल और परिमाप की वर्कशीट। देखो, सबसे पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई आपकी आकृति है, इसके अंदर जितना भी एरिया होगा, जितनी भी जगह होगी, उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इस ये जैसे आयत की आकृति है तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत के अंदर कितनी जगह है। परिमाप हम बता सकते हैं आम भाषा में कि इसकी जो बाउंड्री की कितनी लंबाई है, इस आयत की बाहर से लेकर यहाँ से लेकर अगर मैं इसको नापूं तो कितनी लंबाई आएगी कुल, ये होता है उसका परिमाप, उसकी चारों सीमाओं का माप। और क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर आने वाली जगह। तो पहला प्रश्न है हमारा, लंबाई मापें और परिमाप बताएं। तो इसके लिए आपको एक वो दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी गई है, मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपको खुद करनी है। जैसे लंबाई मापें और परिमाप बताएं, अलग अलग आकार की डोरी लाएं। आपको अलग अलग आकार की डोरी लानी है। हमने 3 डोरी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक डोरी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर की, एक ले लेते हैं 15 की, एक ले लेते हैं 25 की। ठीक है, तो पहली डोरी से एक त्रिभुज बनाएं और उसकी लंबाई नापें। तो 10 सेंटीमीटर वाली डोरी से हमने एक त्रिभुज बना दिया, ABC नाम रख दिया उसका। ठीक है, और इसको नापना है। आप पहले डोरी से इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे, फिर स्केल की सहायता से इसको ऐसे नापेंगे तीनों को। तो फिर दूसरी डोरी से आयत बनाना है। अब ये 15 सेंटीमीटर वाली है, ये 10 सेंटीमीटर वाली थी। 15 वाली से हम एक आयत बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर वाली से हमने आयत बना लिया। तीसरी डोरी से वृत्त बनाए। वृत्त जो गोला होता है, सर्कल होता है, वो वृत्त होता है। हमने वृत्त बना लिया, ये 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, सभी डोरियों की लंबाई मापें और सभी आकृतियों का परिमाप बताएं। तो देखो, पहली जो है हमने 10 सेंटीमीटर की डोरी ली थी, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा इसका परिमाप, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है? उसकी जितनी भी सीमाएं हैं उनकी लंबाई। दूसरा है आयत बनाया था 15 सेंटीमीटर वाली डोरी से, तो इसका 15 सेंटीमीटर आएगा नापने के बाद। वृत्त बनाया है, वृत्त की डोरी की लंबाई कितनी थी? 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। साथ ही साथ इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं बच्चों, इनका पैरामीटर निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा है, अपने लंच बॉक्स को कॉपी पर रखें और पेंसिल से उसकी आकृति बनाएं। मान लीजिए ये आपका लंच बॉक्स है, आपको अब यहाँ से पेंसिल से ऐसे लाइनें खींच देनी है इसके चारों ओर। अब बनी हुई आकृति का नाम लिखें। अगर आपका लंच बॉक्स गोल है तो वृत्त बनेगा, अगर इस तरीके से है तो आपका बनेगा आयत बनेगा। ठीक है, आपको ये पेंसिल से बनानी है अपनी कॉपी पर। इसकी सभी भुजाओं को स्केल से माप कर जोड़ें। फिर आपको क्या करना है? मान लीजिए आपने आयत का ये निकाल लिया, आयत बना लिया, और स्केल से आपको इतना नापना है, जितना भी नापेंगे उसको यहाँ पर लिख लेना है। ये देखना बच्चों, अगर मान लो ये 10 आ रहा है, अगर ये आयत है तो 10 ही आएगा ये वाला, और सामने वाला अगर मान लेते हैं 8 आ रहा है तो ये भी 8 ही आएगा। अब भुजाओं को स्केल से माप कर जोड़ें और उस लंच बॉक्स के सतह का परिमाप बताएं। अब इसका परिमाप बताना है आपको। परिमाप बताने के लिए आप क्या करोगे? इन चारों को जोड़ दोगे। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, तो लिखेंगे 10 जमा 10 जमा 8 जमा 8। परिमाप क्या आएगा? 10 जमा 10 जमा 8 जमा 8। तो कुल कितने हो गए? 20। 20 और 16 कितने होते हैं? 36। तो 36 सेंटीमीटर उसका परिमाप आ जाएगा। अगर आप अपना लंच बॉक्स रखेंगे, आपकी कुछ और संख्या आती है नापने के बाद, तो आप उन सबको जोड़ेंगे। परिमाप का मतलब है सब, इसकी सीमाओं की पूरी लंबाई। ठीक है, अगर गोल आता है, गोल आएगा, मान लो आपका टिफ़िन गोल है, तो आप क्या करेंगे? उसके सेंटर में से एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल बीचों बीच एक सेंटर होता है, ओ नाम देंगे उसको, एक लाइन खींचेंगे। मान लीजिए ये आपकी 5 सेंटीमीटर आती है, इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इस रेडियस से हम इसकी, हमारा गोल स्केल तो गोल नहीं होता तो हम उसको नाप नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इस सर्कल के बीचों बीच से एक सेंटर लेंगे। ठीक है, और उससे यहाँ तक 5 सेंटीमीटर या जितनी भी सेंटीमीटर की त्रिज्या आ रही है उसको नाप लेंगे। नाप लेंगे, फिर
जो भी वृत्त होता है, वृत्त का बाउंड्री निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। ठीक है, पाई जो होता है ना, 2 गुना 3.14 गुना इसकी जो वैल्यू होती है, इसका मान 3.14 होता है या 22/7 होता है। 3/3.14 पाई का जो पाई बच्चों एक फॉर्मूले में एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 हम ले सकते हैं। फिर इसको 5 से गुना करना, जो भी आएगा उतनी इस वृत्त की लंबाई होगी। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि अभी लंच बॉक्स अपना आयत की शेप वाला लें। ठीक है, आगे हम सर्कल का, वृत्त का क्या परिमाप होता है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये हिंट दिया है। अगला देखते हैं। मैरी ने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया। ठीक है, उसे सजाने के लिए इस एक लेस लगाती है। फ़ोटो फ्रेम कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, आयत। तो फ्रेम की लंबाई व चौड़ाई यानी लंबाई 10 है और चौड़ाई 6 है। ये जो है ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब बताएं मैरी को कितनी लेस की आवश्यकता है। वो देखो लेस इसके चारों ओर लगा रही है। ठीक है, इसके चारों ओर बॉर्डर पर लगाएगी, तो इसका मतलब हमें परिमाप चाहिए। तो आप लिखेंगे, पहले आप ऐसे आयत की शेप देंगे, फिर यहाँ इस तरीके से बनाएंगे कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। फिर बताएंगे लेस की लंबाई बराबर है जितना इसका परिमाप होगा, है ना, इसी की चारों ओर नाप के जितना भी है। तो फिर आप कर देंगे 10 + 6 + 10 + 6, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20 और 12 हो जाते हैं 32 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। इसको जोड़ दिया हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। जितना परिमाप होगा उतनी ही लेस की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे हर भाग को एक शीट के रूप में दर्शाया गया है। ये देखो, हर शीट में एक आकृति बनाई गई है। शीट में हर एक छोटा वर्ग 1 वर्ग मीटर का है। देखो जैसे इसमें एक ये वर्ग है, ये हर छोटा वर्ग 1 मीटर स्क्वायर का है। 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग बोल सकते हैं, 1 मीटर वर्ग का है। बताएं प्रत्येक आकृति कितने वर्ग मीटर जगह लेती है। आधे से बड़े बॉक्स को 1 गिनना है और आधे से छोटे बॉक्स को नहीं गिनना। ठीक है, आधे से बड़े बॉक्स अगर आ जाए तो उसको 1 गिनना है और नहीं आए तो उसको नहीं गिनना। पहले हम यहाँ देखते हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पर अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें परिमाप की बातें हुई है। यहाँ पर किसकी बातें हो रही है, क्षेत्रफल की, यानी इसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, अब उन्होंने गिनाए इनके अंदर जितने भी स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, वो 1 मीटर स्क्वायर के हैं। ठीक है, ये देखो आधे से ज़्यादा है, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6, ये आधा आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आधे से ज़्यादा है, 17 18, ये भी आधे से ज़्यादा है, 19, ये 20 21 22 22। तो आप ये जो है आधे से कम हो गया, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं करा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22 और एक ये भी हो गया 23। तो कितना हो गया बच्चों, ये 23 मीटर स्क्वायर होगा इसका। इसके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई वर्ग ज़्यादा एरिया का दिख रहा हो, आधे से ज़्यादा दिख रहा हो और वो मुझे कम दिख रहा हो, तो थोड़ा सा वैल्यू में एक आधा का बदलाव भी हो सकता है। आप इसमें यहाँ पर इसलिए लिखेंगे लगभग, इंग्लिश में हम बोलते हैं अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 23 मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। इसके ब्रैकेट में ऐसे करके भी लिखेंगे आप लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना यहाँ पर। और या फिर इंग्लिश में लिखते हैं इसको अप्रोक्स। इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन में भी स्क्वायर गिनने हैं। ये देखो दूसरी हमारी ये वाली शेप है, चलो इसमें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28। 28 यहाँ पर वर्ग आ रहे हैं, तो यानी एक वर्ग 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 28 वर्ग कितने होंगे? 28 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे अप्रॉक्स या लगभग। अगला देखते हैं, ये त्रिभुज है, इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो हम लिखेंगे 16 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स या लगभग। अगला देखते हैं, ये वृत्त दिया हुआ है, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितने हैं इसमें? 18 मीटर स्क्वायर लगभग। अब ये देखो, आपको नीचे ये क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि नोट में किसी भी आकृति का कोई भी सतह कितनी तल में जितना जगह लेता है, वही उस आकृति के उस सतह का क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए अगर ये कोई भी आकृति, जैसे यहाँ सर्कल बनाया था, ये जो है ना इसके अंदर, ये इसका सरफेस है, सरफेस को बोलते हैं तल। ठीक है, तो इस आकृति का कोई भी सतह, यहाँ तक इसकी सतह है, ठीक है, ये इसका तल है सारा, इसमें इसने जितनी भी जगह ली है, इस आकृति का क्या हो गया? इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल हो गया। आपने प्रत्येक आकृति द्वारा घेरे गए जगह की जो माप लिखा है, यहाँ पर हमने जो स्क्वायर काउंट करके लिखे हैं ना, वही इसका क्षेत्रफल है। एक तरीके से ये बता रहा है कि जो हमने यहाँ पर स्क्वायर काउंट करे हैं, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर भेजें। थैंक यू।